ग्रीटिंग्स। गुज़िश्ता 5 सालों में आपने कहीं न कहीं मेरी आवाज सुनी होगी और अभी लाइव 5 महीनों में आपने कहीं न कहीं मेरी वीडियो जरूर देखी होगी। और एक सवाल आपके दिमाग में हमेशा आता होगा कि यार इसकी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी कैसी है, इसका स्टूडियो कैसा होगा जहाँ पे ये वीडियोस बनाता है, इसके पास कौन सी ऐसी लाइट्स है जिसकी वजह से इसके फेस बिल्कुल क्लियर आता है, इसके पास कौन सी ऐसी लैपटॉप है जिसकी वजह से ये अभी अच्छी एडिटिंग कर रहा है, और ये रिसर्च कैसे करता है, इसके प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे क्यों है। ये सारी चीजें आपके जहन में जितने भी डाउट्स है आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। और आज आप लोगों को अपने गरीबी का स्टूडियो दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग यकीन करेंगे या नहीं, सिर्फ 1000 रुपए से मैंने अपने लाइव कंटेंट्स बनाना शुरू किया था, क्योंकि गुज़िश्ता 5 सालों से मैं फेसलेस चैनल पे काम कर रहा था। तो आज आपको अपने गरीब भाई के स्टूडियो को देखने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now. तो कैमरा उठा के आपको स्टूडियो दिखाने से पहले एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन रियल पैसे कमाने के शौकीन हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपने ठान ली कि मुझे सिर्फ कंटेंट क्रिएटर ही बनना है और डिजिटल वर्ल्ड का स्टार बनना है, तो सबसे पहली चीज सब आपको बताएंगे कि अच्छा कैमरा ले ले। नो, ये बात बिल्कुल भी बकवास है, क्योंकि आपको कैमरे से भी ज्यादा सबसे पहली चीज जिस पे कोशिश करनी चाहिए वो है आपके लाइट्स। मैं अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए जो लाइट्स इस्तेमाल करता हूँ वो ये ऊपर लगे हैं, ठीक है। अब फ्रंट से मैं इन्हें आपको दिखा देता हूँ। तो ये लाइट्स मैंने लगाए हैं, ठीक है। एक 45 सेंटीमीटर का बड़ा है, ठीक है। एक 2 छोटे आप लोगों के पास रिंग लाइट्स है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन लाइट्स का कमाल क्या होता है लाइट्स ऑफ करके। तो मैं तीनों लाइट्स ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने सारे लाइट्स ऑफ किए हैं, आप रिजल्ट देख सकते हैं। सिर्फ मेरे कमरे का लाइट ऑन है। अगर आपका लाइटनिंग अच्छा नहीं होगा तो आपकी कैमरे की क्वालिटी बिल्कुल बकवास होगी। तो अब ये दोबारा लाइट्स ऑन करने के बाद रिजल्ट, इसलिए मैं सबसे पहले ही आपको फोर्स कर रहा हूं कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइट्स पे फोकस करें। जब हम मेरे सारे 3 रिंग लाइट्स को मिलाते हैं ये बनते हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर। अब मैंने 3 रिंग लाइट्स क्यों लिए हैं, ये आप सवाल आपके जहन में आया होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही रिंग लाइट ले लें, क्योंकि ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है शुरुआत में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए। आगे जितना आप ग्रो करता जाएंगे उतना आपको एक्सपेंसिव चीज़ें लेता जाना होगा। अब ये तीनों लाइट्स में 100 सेंटीमीटर से ऊपर इसलिए लिए हैं क्योंकि ये देखिए बड़े लाइट, ये 100 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है, 130 140 सेंटीमीटर। इनकी कीमत तकरीबन 50-60 हज़ार, 30 हज़ार, 25 हज़ार इन रेंजेस पे होता है। वो मैं नहीं ले सकता था, तो मैंने इसका हल यही निकाला कि तकरीबन ये लाइट्स 26 cm वाला आपको 1000 से 1500 तक का मिल जाएगा और 46 सेंटीमीटर वाला आपको 6000 से 7000 तक का मिल जाएगा। और इनके साथ एक अच्छा मजबूत 7 फीट का स्टैंड ले ले, जो मार्केट में आपको मिलता है 700 रुपए का, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा उससे मजबूत वाला आपको तकरीबन 1500 रुपए तक का मिल जाएगा। तो वो स्टैंड ले ले ताकि इन्हें अच्छे से सपोर्ट करे। तो ओवरऑल लाइट मिला के अगर आप बहुत ही पैसे वाले हैं तो आप खर्च करें 10,000 तक, इससे ज़्यादा आपको लाइट्स पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इनके अलावा 2 और लाइट्स हैं जो मैंने ऊपर लगाए हैं ग्रीन स्क्रीन के लिए। अब ग्रीन स्क्रीन के लिए लगाना क्यों ज़रूरी है, उनको लिए कोई डिफ्यूज़र की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल लाइट्स चल सकते हैं, ठीक है। फोकस लाइट अगर आप लेंगे तो वो बेहतर होगा, वो पीछे प्लेट वाले। उनका क्या होगा, पीछे ग्रीन स्क्रीन पे शेडो नहीं जाएगा। जब शेडो नहीं जाएगा तो बेहतरीन तरीके से ग्रीन स्क्रीन कट आउट होगा, तो आप अपनी मर्जी से अपने बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप शुरुआत में ही 10,000 रुपये लगा लें, क्या पता आपका लक ना चले। इसलिए बेहतर यही होगा कि शुरू में 1000-2000 का छोटा लाइट ले ले, उस पर वर्क करें। आपका एक्सपीरियंस जब बढ़ जाएगा, आपकी फ्लुएंसी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपके दूसरे स्किल्स जब इम्प्रूव होंगे तब जो है आप अच्छे लाइटनिंग इंप्रूव करते जाए, ठीक है। ये तकरीबन मुझे 5 महीने लगे इन 10,000 की लाइटनिंग सेटअप लगाने के लिए। 10,000 का नहीं बल्कि ऊपर 2 और एक्सपेंसिव लाइट्स भी लगे। उनके बारे में अगर ज़्यादा मैं शो ऑफ करूँ तो मज़ा नहीं आएगा। तो अब दूसरी चीज़ आ जाती है, यस, कैमरा। आफ्टर गुड लाइनिंग यू नीड अ गुड कैमरा। मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल यही करूंगा
कि अगर आप अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो DSLR ले लो। DSLR लेने की वजह क्या है? उसका एपरेचर अच्छा होगा, उसका वाइट बैलेंस अच्छा होगा, उसकी ब्लैक शेड अच्छी होगी, उसका एपरेचर अच्छा होगा, उसकी लाइट कंट्रोल अच्छी होगी, उसके सारे मामलात क्लियर होंगे, आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा। लेकिन अगर आपके पास DSLR नहीं है, आपकी लाइटनिंग अच्छी है, तो मेरी तरह आप किसी भी ब्रांड का एक्सपेंसिव मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे फ्लैगशिप फ़ोन कहा जाता है। जैसे मैं ये सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसे इस्तेमाल करने की वजह क्या है? क्योंकि इसके कैमरा जो है वो डुअल एपरेचर वाला है, f1.4 से f2.8 तक चला जाता है। चले जाने की वजह से इसकी लाइट कंट्रोल बहुत ही बेस्ट हो जाती है। अब दूसरा, इसकी लेंस साइज बड़ी है, ठीक है। लेंस साइज जब बड़ी होगी तो ज़्यादा लाइट्स कैप्चर कर पाएगा, इससे क्वालिटी अच्छी होगी। तीसरा, ये 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड FPS जिसे आप कहते हैं वहाँ तक रिकॉर्ड करता है, जिसकी क्वालिटी, जिसकी लेटेंसी बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। इनके अलावा इन कैमरे के बहुत सारे क्वालिटीज़ है। इनका आपका भाई का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बदबख्ती ये है कि मैं कंप्यूटर साइंस नहीं लेके मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर कंप्यूटर साइंस लेता, इन चीज़ों टेक का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, बचपन से मैं काफ़ी ग्रो हो सकता था। तो अगर आपके पास कोई भी फ़ोन है, उस पर नोट करें कि उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, 4K तक सपोर्ट करनी चाहिए। अगर सपोर्ट करेगा तो आप उससे वीडियो क्वालिटी करेंगे और 1080p में रेंडरिंग करेंगे तो आपकी वीडियोस की क्वालिटी मेरी तरह बेहतरीन होगी। आप 1080p में जाकर चेक कर ले, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अब तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी माइक। हाँ, अगर आपका माइक बिल्कुल बेहतरीन है, क्योंकि वॉइस आपकी वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों तक आपकी वॉइस पहुंच जाती है। अब वॉइस क्लियर क्यों आ रहा है मेरा? मैं ये माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ बोया MM1 का, ठीक है। अब इसकी प्राइस जो है ओरिजिनल जब आप लेंगे तो तकरीबन 6000 से 8000 तक का अभी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने 5800 इस तरह का कुछ लिया था, मुझे याद नहीं, अभी थोड़े महंगे हो चुके हैं। ये माइक मेरे लिहाज से बेहतर है, क्योंकि सबसे पहले ये खूबसूरत है, ठीक है यार, क्या सॉफ्ट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि माइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये सॉफ्ट माइक है और जो है लवेबल माइक है और काफ़ी अट्रैक्टिव माइक है, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई बड़ा माइक ले लें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा माइक अच्छा ले लें। अगर आप माइक अच्छा लेंगे, आपका वॉइस क्लियर आ जाएगा। वॉइस जब क्लियर आ जाएगा तो आपके वीडियोस मोर इंगेजिंग हो जाएंगे। अब तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी बैकग्राउंड। अब मैं बैकग्राउंड जो यूज़ कर रहा हूँ ये मेरा अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है। थोड़ी बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी मुझे आता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके आप अपने लिए बेहतरीन बैकग्राउंड बना सकते हैं। बेहतर सजेस्ट मैं आपको यही करूंगा कि आपका बैकग्राउंड आपकी स्किन कलर के मैच होनी चाहिए। जैसे मैंने डार्क वगैरह लगाया है, मेरा स्किन कलर वाइट है तो ये अट्रैक्टिव दिखता है। इस तरह आप अपनी स्किन कलर को देख के वो कर सकते हैं। बैकग्राउंड में एक सजेशन आपको यही दूंगा कि आप अपनी बैकग्राउंड में कभी भी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें ना लगाएं, बहुत ही ज़्यादा। अब बैकग्राउंड को डिफरेंट करने के लिए आपको चाहिए ग्रीन स्क्रीन। अब ग्रीन स्क्रीन जो मैंने लगाया है वो पीछे आप देख सकते हैं फिल्मों वाला, ठीक है। जो पुराना मेरे पास था वो थोड़ा डार्किश था, अब ये फिल्म वाला किसने मुझे भेजा है, बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये 10 बाई 10 फीट आपको तकरीबन 3000 तक का मिल जाएगा, ठीक है। आप ले ले तो बेहतरीन है, अगर आप बड़ा लेंगे तो 5000 तक चला जाएगा। अगर आप वो नहीं करना चाहते, मेरे पुराने वीडियोस की तरह बेसिक ग्रीन स्क्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा आपको ये होगा, वो 1000 रुपये में आपको मुकम्मल काम कर देगा। उसको के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बिल्कुल सॉलिड वाइट आपका वॉल होगा, तो उस वॉल पे आप वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, पीछे आप नियॉन लाइट्स लगा ले। वो नियॉन लाइट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी कंटेंट क्रिएशन में 4 चांद लग जाएगी। तो अब बात आता है एडिटिंग की। एडिटिंग में किस चीज़ से करता हूँ? एडिटिंग में अपने इस लैपटॉप से करता हूँ, ठीक है। ये Core i5 लैपटॉप है और इस तरह 360 रोटेशन वाला, ठीक है, बेहतरीन लैपटॉप है। वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप आई हैव एवर सीन। इसकी एडिटिंग मशीन काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इसका प्रोसेसर सारा बेहतरीन है। 8 GB रैम तक अगर आपके है तो बेहतरीन है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे तरह ही लाखों के लैपटॉप ले लें, वो आपके उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप ये सोचें कि Core i5 से ऊपर होनी चाहिए। और Core i5 से ऊपर एक ज़रूरी चीज़ ये है कि उसमें SSD लगना चाहिए, ठीक है। HDD नहीं, हार्ड ड्राइव नहीं चलेगा। SSD अगर आपका होगा, सॉलिड कुछ ड्राइव था, ठीक है। मुझे कंप्यूटर साइंस वाले अच्छे समझ सकते हैं, मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा नहीं हूँ, लेकिन इनका इल्म मुझे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप SSD वाला लैपटॉप ले लें Core i5 से ऊपर, आपकी एडिटिंग बेहतरीन होगी, बहुत ही अच्छी एडिटिंग विदाउट
अच्छी रेंडरिंग के साथ आप कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो अच्छी ग्राफिक कार्ड उसमें रखें, इसका एक अलग फिलॉसफी है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर ले। तो अब सारे मामलात आपके बिल्कुल क्लियर कट हो गए। तो अब आपके सारे मामलात क्लियर कट हो गए। अब लास्ट में ये चीज़ आता है जहां पे आप बैठ रहे हैं वो चेयर। ये चेयर मैंने दराज से मंगवाया है, तकरीबन 13,000 14-15,000 तक मुझे पड़ा। 13,000 इसकी ओरिजिनल प्राइस थी और कुछ डिलीवरी के साथ 14,000 कुछ में मुझे पड़ा था। ठीक है, तो आप चेयर अगर ये रिवॉल्विंग चेयर नहीं लेना चाहते, आप कोई नॉर्मल चेयर पे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे पहले मैं टूल पे बनाता था, ये मैंने इसलिए ली ताकि मैं जो है इस पे बैठ के काफ़ी देर तक वीडियो एडिटिंग करता हूं, तो कंफर्टेबल चीज़ अगर आपका होगा तो आप इंजॉय कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो कंग्रेचुलेशन, आप बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन गए। तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पुट कर ले और अपने फीडबैक जरूर कमेंट में पुट कर ले अल्लाह ने के बाद। Subscribe now.